विद्यार्थियों पढ़ते हैं रघुवंश महाकाव्य में आज का पद्य और हम आज पढ़ेंगे 13 और 14। यही है ना। तो 13वां और 14वां पढ़ना है। देखते हैं क्या कहा गया है 13वें में और इसके बाद 14वां आएगा ही। तो पहले तो 13 हमारे सामने से गुजरा है। 13, 10, 11 और 12 अब आया 13। चलिए समझते हैं। भाई इधर आपने देखा कि वन देवताओं ने राजा दिलीप का स्वागत किया है, लताओं ने स्वागत किया, वृक्षों ने स्वागत किया, तमाम स्वागत करने वाले दिखाई पड़े। तो इन्हीं स्वागत करने वालों में ठंडी ठंडी पवन भी स्वागत कर रही है। तो आज इस पद्य में यानी 13वें में पवन द्वारा राजा दिलीप के स्वागत का वर्णन हम पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे होंगे। देखिएगा, पहले पदों को छोटा छोटा कर लेते हैं, यानी कि इसके कुछ विच्छेद बना लेते हैं। प्रेक्तस, इसको ऐसे बोलेंगे प्रेक्तस तुषारैर, क्योंकि आगे रा है तुषारैर, क्योंकि तुषारई तृतीया का पद है बहुवचन में, इसलिए विसर्ग रा का रूप लेगा। तुषारैर गिरि निर्झराणाम, गिरि निर्झराणाम। चाहे तो इसी समय जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो शब्दार्थ भी समझते चलो, क्या दिक्कत है। तो प्रेक्तस यानी कि संप्रेक्ता यानी कि युक्त यानी संपन्न। तुषारई नन्ही नन्ही जल की बूंदों से, यानी कि जल की नन्ही नन्ही बूंदों से संपन्न। अब ये जल कहाँ के हैं? गिरि, पहाड़ से नीचे गिरने वाले, निर्झराणाम झरनों के यानी पहाड़ी झरनों के, अनोकहा। ओका कहते हैं जिसका घर होता है और अनोका कहते हैं जो बिना घर के रहता है। ठीक है ना। अनोकह अर्थात वृक्षों को आकंपित, हिलाने वाला, ठीक, पुष्पगंधी, फूलों की सुगंध वाला, यानी कि फूलों की सुगंध लिए हुए। ये सारा विशेषण पवन का है, ध्यान दीजिएगा, वायु का है। तम उन राजा दिलीप की आतप क्लांतम, धूप से परेशान, आतप क्लांतम धूप से परेशान, अनाथ पत्रम, छत्र ना लिए हुए, कोष्ठक में लिख लो बिना छाता वाले। छाता जानते हैं ना, धूप में छाता तानते हैं, वर्षा में भी छाता तानते हैं। तो बिना छाता वाले, छाता लिए नहीं थे, धूप लग रही थी। पवन ने सोचा कि महाराज को धूप लग रही है तो चलो ठंडी ठंडी हवाएं ला करके, यानी कि नन्ही नन्ही बूंदों को ले करके खुशबूदार पेड़ों की खुशबू भी ले लेते हैं और इस अपने झोंके से इनको हम प्रसन्न कर देते हैं। चलिए ऐसे कुछ चल रहा है। तो अनाथ पत्रम, बिना छाते वाले, आचार पूतम, अपने व्यवहार से पवित्र अर्थात श्रेष्ठ,
पवनः पवन शिशेवे पवन ने सेवा किया अर्थात राजा दिलीप को गर्मी से राहत दिलाया। शायद बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, पहले वाचन करेंगे, अर्थ बताएंगे, बाद में व्याकरण की चर्चा होगी, ठीक है ना। अभी हम वाचन की तरफ चल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, उच्चारण कीजिएगा। प्रीतस्तु सारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनूकहा कंपितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तम् अनाथपत्रम् आचार्यपूतं पवनः शिशेवे। बहुत बढ़िया, आज का उच्चारण बड़ा प्रशंसनीय रहा। तो एक बार इसको हम स्वयं पढ़ते हैं, अनुभूति करें। प्रेतस्तु सारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनूकः कंपितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तम् अनाथपत्रम् आचार्यपूतं पवनः शिशेवे। अब इसका हम अन्वय के साथ अर्थ निकालते हैं। गिरि निर्झराणाम तुषारैः पृक्तः, पहाड़ी झरनों की नन्ही नन्ही बूंदों वाला, जो पवन का विशेषण है। पहाड़ी झरनों की छोटी छोटी जल की बूंदों वाला। अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, वृक्षों को हिला करके फूलों की सुगंध लिए हुए। पवनः वायु। आतपक्लांतम अनाथ पत्रम, बिना छाता के कारण यानी छाता ना लेने के कारण धूप से थके हुए। तम यानी उन राजा दिलीप की। आचारपूतम यानी अपने स्वभाव से अत्यंत श्रेष्ठ, आचरण से उत्तम यानी पवित्र राजा दिलीप की पवन ने शिशेवे सेवा किया। एक बार फिर इसकी हिंदी समझते हैं। पहाड़ी झरनों की छोटी छोटी बूंदों से युक्त हिलाए गए वृक्षों की पुष्पों की सुगंध को लिए हुए, छत्र रहित धूप से परेशान, अपने आचरण से श्रेष्ठ उन राजा दिलीप की सेवा की। शायद समझे होंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं संस्कृत व्याख्या, और व्याख्या नहीं, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। हम संस्कृत भावार्थ देखेंगे। पर्वत वारि प्रवाहाणाम तुषारैः, पर्वत के झरनों के छोटे छोटे जल की बूंदों से पृक्ता संयुक्ता संयुक्त, पादपा नाम ईषत चलित प्रसूनेन, वृक्षों के थोड़ा हिलने के कारण फूलों से। आमोदवान अनिला, सुगंधित वायु, आमोदवान मतलब सुगंधित वायु। छत्र रहितम व्रतार्थम अस्वीकृत छत्रमिति, गो सेवा के लिए छत्र आदि को न लेने के कारण। इति भावः, अर्थात बिना छाते वाले। अतएव इसलिए सूर्य किरण म्लानम, सूर्य की किरणों से परेशान। सदाचार पवित्रम, श्रेष्ठ आचरण से पवित्र। तम राजानम पवना सेवितवान, उन राजा दिलीप की वायु ने सेवा किया। शीतलान वारि कणान वहन, छोटी छोटी जल की बूंदों को ढोता हुआ अर्थात ला करके। ईषत कंपिता नाम तरु पुष्पाणाम गंधम हरन, कुछ हिलते हुए वृक्षों के सुगंध को
लेता हुआ अर्थात खींचता हुआ, मंदः गंध वह तस्मिन बने, धीरे चलने वाले उस वायु ने उस जंगल में, छत्रहीनम घर्म तापितम, यहाँ धर्म लिखा है, घर्म होना चाहिए, छाते रहित घाम से परेशान, सदाचार पवित्रम तम दिलीपम, सदाचार से श्रेष्ठ उन राजा दिलीप की सेवितवान इति भावा, सेवा किया, यही भाव है, यही आशय है। बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर घर्म जो है ये घाम है, और आपको बता दें संस्कृत में घाम ही होता है, धूप का संस्कृत घाम होता है, घर्मा लिखा जाता है। घर्म माने धूप यानी कि घाम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो प्रिक्ता धन तुषारई, यहाँ पर प्रिक्ता का जो विसर्ग है, विसर्जनीय साह से दंती साह हो गया है, ठीक है। अगला है तुषारई धन गिरी, तो यहाँ पर विसर्ग का र हो गया है और सूत्र लगा है हसी चा। आगे बढ़ते हैं। गिर निर्झराणाम, यहाँ कोई संधि नहीं है, समास किया गया है। गिरे निर्झराणाम, पर्वत के झरनों के, यानी पर्वतीय झरनों के, निर्झर माने झरना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनोखा कहते हैं वृक्ष को, और आकंपित कुछ हिले हुए, ऐसा अर्थ है। यहाँ कोई समास है, संधि नहीं है, समास है। तम धन आतप धन क्लांतम धन अनाथ पत्रम, यहाँ कोई संधि नहीं है, इतने शब्द जुड़े हुए, ठीक है ना। धन आचार पूतम, सब में समास दिखेगा लेकिन संधि नहीं है। और समास क्यों नहीं बता रहे, समास इसलिए नहीं बता रहे कि आपको थोड़ी कठिनाई का अनुभव ना हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले 14वें पद की बात करेंगे। क्यों, अब राजा दिलीप का उस जंगल पर क्या प्रभाव पड़ा है, राजा के आने से जंगल पर और वहां के जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। लेकिन पिछले वाले पद में एक चीज मैं भूल गया, आइए थोड़ा सा अलंकार इत्यादि जान लेते हैं। तो अनुप्रास और स्वभावोक्ति तथा मानवीकरण, ध्यान दें संस्कृत में मानवीकरण को ही स्वभावोक्ति कहा जाता है, क्योंकि चाहे जिसकी प्रतिक्रिया हो, चाहे जिसकी कार्य करने की पद्धति हो, अगर स्वाभाविक है तो उसे स्वभावोक्ति में ही डाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपजाति छंद है जिसे आप जानते हैं। स्वभावोक्ति स्तुडिम्बादे स्वक्रियादि रूप वर्णनम, ऐसा लक्षण बताया गया था। चलते हैं 14वें में। शशाम यानी शांत हो गई। वृष्टिया, वृष्टि शब्द का, वृष्टि माने वर्षा, ठीक है ना, उसका तृतीया है वृष्टिया। वृष्टि के बिना के योग में तृतीया लगा है। वृष्टिया वर्षा के, अपि भी बिना, क्या अर्थ निकला। बिना एक अव्यय है, हिंदी में भी वही अर्थ होता है, संस्कृत में भी वही अर्थ होता है, ठीक ना। पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, एक सूत्र है जिससे यहाँ तृतीया लगी है। पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, ये आपको मिलेगा जब व्याकरण पढ़ोगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है तो बात कर लेते हैं। दवाग्नि यानी कि जंगल की आग, दवाग्नि, जो इसका विसर्ग है ना, रा बन जाएगा, आगे रा पर आ की मात्रा दिख रहा है। तो दवाग्नि यानी कि जंगल की आग। आसीत हो गई थी, विशेषा विशेष प्रकार की, फल पुष्प वृद्धि, फलों और पुष्पों की वृद्धि, वृक्षों में फूल और फलों की वृद्धि कुछ खास तरीके की हो गई थी, विशेष प्रकार की हो गई थी, ठीक है ना। अब सोचेंगे ये क्या हो गया। जब कुछ अच्छे लोग पहुंचते हैं तो पेड़ भी उन्हें फल देने के लिए फल लगता है। और मान लीजिए वो
पेड़ या वो बाग किसी ऐसे हत्यारे और पापी के हाथ पड़ जाता है तो जब से उसके नाम बाग हो जाता है तब से अक्को फल नहीं लगता, क्योंकि वृक्ष जानता है कि यहाँ से चिड़िया भी अक्को दाना नहीं खा पाएगा। ऐसे राक्षसों के लिए हम फल के ही क्या करेंगे। बात समझे ना। तो क्योंकि दिलीप उसके योग्य हैं तो फूल और फल पेड़ों में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और खास बात आ रही है। ऊनम, ठीक, कमजोर प्राणी को ऊन कहते हैं कम। जैसे ऊन विंशति का मतलब हुआ 20 में 1 कम, समझे ना, इसीलिए 19 होता है। ठीक, तो ऊनम यानी कि कम शक्ति, यानी कम शक्ति वाले कमजोर प्राणियों को ना नहीं। सत्वेषु बलों में, ये सत्वेषु दोनों तरफ लगेगा। सत्वेषु ऊनम, बल में कमजोर, आगे आया सत्वेष अधिका, बल में अधिक, यानी बल में कमजोर प्राणियों को बल में अधिक प्राणियों ने क्या किया है, ना बबाद, कष्ट नहीं पहुंचाया, पीड़ित नहीं किया। काहे नहीं पीड़ित किया, क्योंकि पता है राजा दिलीप जंगल में धनुष धनुष लेके घूम रहे हैं, अगर किसी को सताए ना तो एक ही तीर राम नाम सत्य कर देगा, ठीक है ना। इसलिए तस्मिन, उस वनम, जंगल में, गोप्तरी अर्थात प्रजा की रक्षक, यानी प्रजा की रक्षा करने वाले, प्रजा के रक्षक दिलीप की, गोप्तर किसका विशेषण है, दिलीप का, गाह माने अर्थात विचरण करने पर, रक्षक, ठीक। तो यहाँ पर रक्षक माने गार्ड होता है, बट ध्यान रहे यहाँ गॉड अर्थ आएगा, क्योंकि भगवान के बराबर माना जाता है राजा, ठीक। तो चलते हैं, अब शायद केवल वाचन शेष है, क्यों, रख लो। उच्चारण करते हैं। शशाम विष्ट्यापि विनादवाग्ने, बीच में आना जोड़े, शशाम विष्ट्यापि विनादवाग्नि, आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि, राशीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि, ऊनम न सत्वेषधिको बबाधे, तस्मिन् वनम गोप्तरि गाव माने। तो इसको हम अन्वय के साथ अर्थ निकालते हैं। तस्मिन गोप्तरी वनम गाह माने, उन राजा दिलीप के जंगल में विचरण करने पर, अर्थात जब से राजा दिलीप उस जंगल में गाय चराने आने लगे तब से, विष्ट्या बिना अपि दवाग्नि सशाम। ये थोड़ा सा आप देखें, हम अन्वय में हेर फेर कर रहे हैं। विष्ट्या बिना अपि, वृष्ट्या बिना अपि दवाग्नि सशाम, वर्षा के बिना भी जंगली आग बुझ गई, ठीक। पुष्प फल वृद्धि विशेषा आसीत, फूलों और फलों में विशेष प्रकार की वृद्धि हो गई थी, अर्थात अधिक फूल आने लगे और अधिक फल आने लगे। सत्वेष अधिका ऊनम ना बबाधे, और अधिक बल वाले प्राणी कम बल वाले प्राणियों को पीड़ित करना छोड़ दिए, अर्थात उन्होंने उन्हें सताना बंद कर दिया था। ना बबाधे अर्थात पीड़ा नहीं पहुंचाया।
हिंदी समझते हैं। उन राजा दिलीप के रक्षक के रूप में उस वन में विचरण करने पर बरसात के बिना भी जंगली आग बुझ गई और वृक्षों में फल और फूलों की विशेष प्रकार की वृद्धि हो गई। अधिक बल वाले प्राणी कम बल वाले प्राणियों को पीड़ित करना छोड़ दिए, अर्थात अब कोई किसी को सताने का काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आनी चाहिए। तो ये असर हुआ राजा दिलीप के आने का। थोड़ा सा इसका हम अलंकार इत्यादि देख लेते हैं। तो पहला तो ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा ये कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि भाई ऐसे थोड़े आग बुझ जाती, कोई जादू तो है नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ अतिशयोक्ति देख रहे हैं और अनुप्रास तो कहा ही। बाकी और अलंकार मुझे इस समय नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा जो क्लियर होता है उसी को हम चर्चा में लेते हैं। तो अलंकार आप बीए में पढ़ोगे और इंटर में भी आपके 4 अलंकार पढ़ने हैं, 2 11 में 2 12 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छंद तो वही उपजाती है। कौन सा अलंकार बताया था मैंने? अतिशयोक्ति और अनुप्रास। अतिशयोक्ति का लक्षण अभी तक नहीं बताया गया है, पहली बार आया है, तो उसके लक्षण की चर्चा कर लेते हैं। सिद्धत्व अधिवसायस्य, नोट कर लें, सिद्धत्व अधिवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। अतिशयोक्ति निगद्यते। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर ये अलंकार होता है। अध्यवसाय क्या है, सवाल उठता है। तो सांसारिक नियमों के एकदम विरुद्ध कोई बात दिखाई जा रही है तो अतिशयोक्ति है। यानी बहुत जो बात असंभव है उसे कहना, असंभव को संभव करके लिखना, यह अध्यवसाय कहलाता है, ठीक है ना, सरल शब्दों में। और तमाम परिभाषाएं आपको मिलेंगी, आप बड़े होंगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया शायद, हम चलते हैं इसका संस्कृत भावार्थ समझ लेते हैं। अहो महिमा तस्य राजर्षे, उन राजा दिलीप की इतनी बड़ी महिमा थी। यस्मिन प्रविष्ट मात्रे एव, जिनके प्रवेश मात्र से ही, किताब में मात्र एव लिखा है, हम मात्रे एव पढ़ रहे हैं। जो मात्रे का ये है उसका लोप हो गया है बाद में एव आने की वजह से, ठीक है। यह भी लोप संधि का उदाहरण है। यहाँ संधि हुई है लोप, ए का लोप हो गया और लोपा साकल्य सेता वनार से एक सूत्र लगता है, वार्तिक है, उसे लोप कर देता है। चलिए, अन्यथा आयादी संधि लग जाती। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो यस्मिन प्रविष्ट मात्रे एव तस्मिन कानने बिना, उनके उस जंगल में प्रवेश मात्र करने से, बिना वृष्टिया आपी वनाग्नि शशांक, बिना बरसात के भी जंगली आग बुझ गई। वृक्षा महता बाहुल्येन फलानि पुष्पाणि च धारयामासु, वृक्षों ने अत्यधिक फूल और फल धारण कर लिए। अधिक बलशाली पशु निर्बलम न पीडयामास इति भावा, अधिक बल वाले प्राणियों ने कमजोर बल वाले प्राणियों को पीड़ित करना छोड़ दिया, यही भाव है। तो आज यहीं तक 2 पद्य एक दिन में पढ़ते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं।